ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ के आसपास से रिजेक्शन ले सकता है। ऑलमोस्ट वहाँ से वापस से बाइंग प्राइस के आसपास हमारा उसने 1 vs 2 के आसपास जो गेन किया था वो लूज़ करके ब्रेक इवन पे आया। फिर वापस से यहाँ से सेम लेवल से बाइंग यहाँ कंटिन्यू हुई, और जैसे हमने मॉर्निंग में प्रोजेक्शन यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए ब्रेकआउट कर सकता है, इस लेवल का क्लोजिंग प्राइस के आसपास के तक एक्सटेंड हो सकता है। तो वही अभी फ़िलहाल यहाँ हमारे फेवर में 104 पॉइंट यहाँ जा रहा है, और देखोगे कि वही जो सेम लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जब यह मार्केट सस्टेन करने के लिए जा रहा था, तब हमने हमारा जो ट्रेड था मैन्युअली अर्ली बुक किया। उसके बाद भी एक स्पाइक में उसने अपने को 50 पॉइंट दे दिए थे, और फिर वहाँ से उसने जो स्पाइक ऑलमोस्ट हमारे फेवर में आया था वो 670 पॉइंट हमारे फेवर में आया था, और उसके बाद अभी फ़िलहाल ब्रेक इवन के आसपास गया था। तो हमारा 52-54 पॉइंट के आसपास का स्पॉट में मतलब कि प्रीमियम में टारगेट सिस्टम में डाला हुआ था, वो भी उसने यहाँ ट्रिगर कर दिया था। तो डेट्स इट फॉर डे। अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो अभी मिलते हैं कल। तो आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हो सकता है यहाँ तक के आसपास अभी आ गया, इतना तो एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी मिलते हैं कल। ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 12 मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 60th डे है, 60। और देखोगे कि मार्केट यहाँ एक तरीके से लोअर और लोअर हाई में एक्सटेंड हो रहा था। प्रीवियसली उसने एक रिसेंट लो बना के एक अच्छा सा उसने पुल बैक लिया। कल मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करके अभी फर्दर यहाँ एक प्रीवियस जो रिसेंट लो था उसी के नीचे और उसी के आसपास यहाँ ओपन हो रहा है। अभी हो सकता है कि आज यहाँ एक बार के लिए कल वन वे फॉल हुआ था, प्लस यहाँ फर्दर 200 पॉइंट का यहाँ गैप अप है, गैप डाउन है। एक बार के लिए मैं अगर यहाँ देख लूँ पॉइंट, तो इसमें 192 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है 23,674। तो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास है, तो यहाँ डबल बॉटम बनना है या उसको लोअर लो लोअर है एक्सटेंड होना है, वो यहाँ ओपनिंग में भी हमको देखना है। एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा, ओवरनाइट जो लोग लेके गए होंगे उनको भी एक अच्छा यहाँ प्रॉफिट दिखेगा, और अभी वीक क्लोज भी होने वाला है कल। तो एक बार के लिए सेफ साइड के लिए हो सकता है कि वो लोग प्रॉफिट बुक करें, तो थोड़ा सा यहाँ बाउंस आ सकता है वापस से, जो ये रेंज था उसके अंदर ये एक बार के लिए पुल बैक लेके आ सकता है। उसके बाद अगर वो क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड करेंगे। एक बार के लिए इसके ऊपर स्वीप करेंगे तो हम यहाँ लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। जब तक यहाँ इस स्विंग के नीचे यहाँ है लोअर लो हाई बनाता हुआ, तो उस केस में हम यहाँ लो के बारे में ही, मतलब कि यहाँ से पुल बैक लेके रिजेक्शन पे, या तो यहाँ ब्रेकडाउन करके एक रिसेंट लो है उसका ब्रेकडाउन करते एक नए लो की तरफ निकलेंगे। तो उस केस में हम यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, पुल बैक पे ट्रेड लेंगे, और फर्दर यहाँ ओपनिंग होते हैं यहाँ से बाउंस तो ले लेंगे शायद से, उसमें अपने को वो पोजीशन बनाने का मौका नहीं देंगे। जैसे यहाँ ओपन होते ही तुरंत ही गिर गया था, वैसे एक बार के लिए यहाँ से बाउंस लेके इस रेंज में तो बाउंस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से बाउंस हो जाए, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेते हुए जो वापस से स्विंग लो है वहाँ आके फिर यहाँ से कुछ वापस से रिवर्सल बनाएगा। तो एक बार के लिए यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, और जो टारगेट होगा वो ये कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा, क्योंकि एक बार के लिए इतना फर्दर फॉल हुआ है। तो यहाँ हो सकता है कि आज के दिन के लिए मार्केट यहाँ साइलेंट रह सकता है इस रेंज में, और फिर फर्दर यहाँ एक बार के लिए ब्रेकआउट करेंगे फ्राइडे को या मंडे को, और या तो गैप अप होके ऊपर निकल जाए या तो गैप डाउन होके नीचे निकल जाए, क्योंकि ये भी एक और पेंडिंग गैप नीचे छूटा हुआ है अभी भी। तो हो सकता है कि यहाँ मंडे को गैप अप गैप डाउन होके अगेन हमको पोजीशन बनाने का मौका ना दे, किसी भी एक डायरेक्शन में वो निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं प्री ओपन में, तो यहाँ ये सेटल हुआ तो उससे कुछ क्लियरिटी अभी यही मिल रही है, क्योंकि एक क्लस्टर ऑफ जोन है कि यहाँ से उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। वो ओपनिंग की 1-2 कैंडल बनेंगी तो वो हमको यहाँ और क्लियरिटी देंगे। तो देखते हैं क्या होता है, तो उस हिसाब से जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने यहाँ पुल बैक पे एक बार के लिए लॉन्ग की एंट्री बना दी है,
अभी देखते हैं क्या होता है कि ये स्टॉप लॉस करता है कि एक बार के लिए अपना यहाँ प्रॉफिट देता है। जो अभी फ़िलहाल यहाँ मेरा जो 200-400 रुपये का लॉस चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल के यहाँ ब्रेकआउट पे मैंने एक तरीके से पोजीशन बनाई हुई है। अगर ये ज़्यादा रिट्रेस होगा तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मेरा व्यू था कि यहाँ पिवोट तक के लिए एक बार के लिए पुल बैक ले, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बार के लिए यह बाउंस होगा तो फर्स्ट कैंडल हाई तक भी अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो भी अपना उसमें वो 50 पॉइंट दे देगा, और हो सकता है कि यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक भी निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ एक बार के लिए आए, फिर पुल बैक लेते हुए इसका ब्रेकआउट करते हुए एक बार के लिए जो कल का 400 पॉइंट का फॉल है, प्लस यहाँ गैप डाउन 192 पॉइंट का हुआ, प्लस यहाँ वो फॉल किया, तो हो सकता है कि यहाँ एक बार के लिए रिट्रेसमेंट लेंगे तो भी उसमें एक अच्छा सा अपने को यहाँ मिल जाएगा 50 पॉइंट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पोजीशन बनाई है। हो सकता है कि यहाँ और एक्सटेंड हो राउंड नंबर के आसपास, वो मेरा यहाँ क्लस्टर ऑफ जोन था, लेकिन अभी मेरे अगेंस्ट तो जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स, पोजीशन बनाने के बाद यहाँ इस कैंडल पे अपने फेवर में 13 पॉइंट गया। अभी वापस से देखोगे कि इसका रिक्लेम किया, फर्स्ट कैंडल लो का पुल बैक लिया, अभी वापस से यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं। तो एक बार के लिए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिट्रेसमेंट ले लिया है उसने, अभी यहाँ से अगर रिवर्सल लेना है तो आप देखोगे कि एक अच्छा सा यहाँ पे 15 मिनट पे अच्छा दिखेगा कि यहाँ से उसने गिरना शुरू किया है। तो वहाँ से ऑलमोस्ट हमारे मतलब यहाँ 750 पॉइंट वो गिर गया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो अगर पूरा रिट्रेसमेंट भी नहीं आता, उसका कुछ भी परसेंटेज में रिट्रेसमेंट आता है तो 100 पॉइंट के आसपास भी आ जाता है, 100-120, तो उसमें यहाँ उस जो अपना प्रीमियम है 550 की कॉल में अपना पोजीशन बनाई है, तो वो इसमें यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, यहाँ से जो है इतनी सेलिंग कैंडल बनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके फर्दर फ्रेश सेलर्स भी पार्टिसिपेट करने आ सकते हैं और मार्केट को एक बार के लिए नया लो क्रिएट करने के लिए ले जा सकते हैं। और जैसे यहाँ एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से यहाँ भी बाइंग आ सकती है, या तो और फर्दर कल की तरह और 400-300 पॉइंट गिर सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि अभी वॉर लाइक सिचुएशन में न्यूज़ के उसमें कोई भी लेवल्स अच्छे से काम नहीं करते। तो यहाँ तो हम बस एक एनालिसिस लेके ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए उसने फॉल किया, फिर बाउंस लेके अभी वापस से यहाँ ये एक बार के लिए रिजेक्शन लेता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर से 20 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो अगर मीन रिवर्सल भी होता है तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए ये जो गैप है या तो मीन रिवर्सल है, जो 750 पॉइंट का पुल बैक हुआ है, मतलब फॉल हुआ है, उसमें जो पुल बैक मिलेगा अपने को, वो एक बार के लिए अपने को 50 पॉइंट के आसपास तो दे सकती है। फ़िलहाल 18 पॉइंट हमारे फेवर में मार्केट ने बाउंस किया है। एंट्री के बाद देखोगे कि शुरुआत में तो वो कंसोलिडेशन ही कर रहा है, तो यहाँ अभी प्रीमियम ही थोड़े से अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, वीक्स थोड़ा सा हाई है इसकी वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। 18 पॉइंट तो हमारे फेवर में गया है और यहाँ फर्दर एक बार के लिए बाउंस लेता है, इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकलता है। तो एक अच्छा सा यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस मिलेगा अपने को। देखते हैं क्या होता है। तो ट्रेडर्स, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ देखोगे कि 1 वर्सेस 1 के आसपास का यहाँ अपने को उसने प्रीमियम में एक बार के लिए मूव दिया है। अभी इस स्विंग के ऊपर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे सस्टेन होता है, तो एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, और या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए वन वे नीचे भी जा सकता है। जितना यहाँ उससे टाइम यहाँ स्पेंड किया उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ चेंज हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी आप यहाँ देखोगे कि सारे उसके क्लोज आ गए। वरना जो मीन रिवर्सल जो हम थियरी लगा रहे थे वो एक बार के लिए जो स्पाइक में नीचे आया वही स्पाइक में रिवर्स हो जाता तो वर्क करता। अभी देखते हैं क्या होता है। 1 वर्सेस 1 अपने को एक बार के लिए प्रीमियम में देखने को मिल गया है। यहाँ 1 वर्सेस 1.5 भी उसने अपने को दे दिया है 41 पॉइंट, और मैं यहाँ मैन्युअली एग्जिट भी कर लूँगा अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही वो टैप करता है।
तो फिर मैं हो सकता है कि थोड़ा अर्ली प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज तक यहाँ टैप होने तक अगर अपना यहाँ टारगेट हिट नहीं होता तो मैं मैन्युअली एक बार के लिए आज एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कितना वेट करने के बाद मैं उतना जो प्रॉफिट है वो अपने हाथ में से जाने दूँ। हो सकता है वो एक बार के लिए यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकल जाए आज के लिए, लेकिन क्योंकि बीच में 4 दिन अपना लॉस हुआ है, कल एक अच्छा सा अपना प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फर्स्ट टॉप लॉस हुआ था 25 पॉइंट का, सेकंड ट्रेड में 64 पॉइंट हमने लिए थे, तो नेट में 1 वर्सेस 1.5 आया था। अभी ऑलरेडी वो 1 वर्सेस 1.5 उसने अपने को दे दिया है, फिर भी यहाँ हमारे पास रूम है एक बार के लिए बाउंस का, तो यहाँ वेट करते हैं। लेकिन वापस से यहाँ ऐसे कंसोलिडेशन करता है और 20 डे मूविंग एवरेज फर्दर यहाँ नीचे आता है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ अर्ली प्रॉफिट बुक करने के लिए भी जाऊँगा, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क्योंकि जैसे ही अगर ये यहाँ से टैप करेगा और यहाँ से ये ग्रीन मतलब सेलिंग की कैंडल है, वो वैसे ही यहाँ अगर उसको वापस से पुश करेंगी तो यहाँ से एक बार के लिए वापस से फर्दर सेलिंग में जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो देखते हैं 41 पॉइंट तो हमारे फेवर में आ गया है, और जो हमारा टारगेट यहाँ मैंने सिस्टम में डाल के रखा है वो 375 पे है। 360 का हाई उसने अपने को दिखा दिया है। रेस मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है कि हो सकता है कि ये यहाँ से अपने फेवर में चला जाए, लेकिन थोड़ा सा एक बार के लिए यहाँ से फॉल करने के बाद, यहाँ पुल बैक के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता दिख रहा है, हो सकता है कि ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने अभी यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है एक बार के लिए। और जो यहाँ सिस्टम में आप देखोगे तो ये है आज का नेट PNL। ये है ट्रेडिंग कैपिटल छोटा सा जिसको हम ग्रो करें। कल मैंने इसमें 3800 रुपये ऐड किए थे, आज भी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करते हुए एक अच्छा सा हमको कट टू कट यहाँ प्रीमियम पे आज कॉल ली थी। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे प्रीमियम होता तो अपने को OTM में यहाँ पोजीशन बनानी पड़ती। तो अभी भी आप यहाँ देखोगे कि 9:21 पे अपने पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाई थी। 9:56 पे अभी मैंने 1 वर्सेस 1.5 ओके अपने फेवर में गया आज। अभी फर्दर अगर थोड़ा सा वेट करते तो हो सकता था अपने को यहाँ ये टारगेट मिल जाता। तो डेट सेट फॉर डे जो सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था वो इसने अपने को दे दिया है। 377 का मैंने 361 पे निकल गया। तो एक बार के लिए मैं देख लूँ, अगर क्रॉस चेक करूँ तो 361 माइनस 319, सो 42 पॉइंट हमने बुक किए, मतलब 1 वर्सेस 1.5 से ज़्यादा ही बुक किए हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा वो हो रहा था, इसलिए मैं निकल गया, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज अगर और फर्दर यहाँ कंसोलिडेशन करता और वो उसके पास आता तो वो एक बार के लिए उसको रिजेक्ट कर सकता था, और हो सकता है कि यहाँ साइलेंट भी मार्केट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिरा है। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। यहाँ से हो सकता है कि कल 400 पॉइंट गिर गया, आज 400 पॉइंट बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा अर्ली प्रॉफिट आज मैन्युअली बुक कर दिया। सो डेट्स इट फॉर डे। और तो कुछ डिस्कस करने लायक बचता है नहीं। यहाँ आप देखोगे कि जो स्पॉट में हमारा टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट यहाँ आ ही गया है। यही हमारा व्यू था कि एक बार के लिए जो फॉल आया है उतना तो रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, और फर्दर यहाँ से बाउंस ले सकता है। जो ये क्लोजिंग प्राइस है उसके तक यहाँ एक्शन हो सकते हैं। तो जो आज की उसने जो गैप यहाँ बनाई हुई है वो गैप एक बार के लिए वो फिल करने के लिए जा सकता है। तो अब कल मिलते हैं। आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी।